नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हैं हम आपके लिए सूर्य ग्रहण का विशेष अंक लेकर के। वर्ष 2021 का अंतिम ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है, हमारे जीवन पर, देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालने वाला है और ये साल जाते जाते क्या देने वाला है इस ग्रहण के साथ, इस विषय पर बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और इस सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का, जो साल का अंतिम ग्रहण है, जो कि सूर्य ग्रहण है, इसका मामला क्या है। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 4 दिसंबर को लगने वाला है। 4 दिसंबर को वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो ये सुबह 10:59 पर आरंभ होगा और इसका समापन होगा दोपहर के 3:07 पर। ये ग्रहण ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और ये दिखाई देगा अंटार्कटिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में और नामीबिया में। भारतवर्ष में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब शास्त्र कहता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर इसके सूतक के नियम लागू नहीं होते। जैसे सूतक के नियम होते हैं ना कि ग्रहण काल में सोना नहीं है, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ऐसे तमाम नियम हैं सूतक काल के, लेकिन ये वहीं पर लागू होते हैं जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। भारत में इसका दर्शन नहीं होगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं वो लागू नहीं होंगे, उसका पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साल में मोटे तौर पर खगोल शास्त्र कहता है कि एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं और कम से कम एक साल में 2 ग्रहण तो होंगे ही। तो अगर ऐसा है, इतने सारे ग्रहण लगते हैं, तो इस बार का सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष क्यों है? इस बार के सूर्य ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं? कौन से ग्रह इसमें शामिल हो रहे हैं और उनके प्रभाव क्या हैं? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है जो 4 दिसंबर को लगने जा रहा है, इसमें सूर्य का संयोग केतु के साथ बन जाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु विद्यमान हैं, तो सूर्य का संयोग केतु से बन जाएगा। साथ ही साथ इस ग्रहण में चंद्रमा और बुध का संबंध भी होगा। सूर्य, चंद्र, बुध और केतु ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। अब चूंकि सूर्य और केतु का प्रभाव है, केतु जो है वो एग्रेसिव प्लेनेट है ना, फायर का प्लेनेट है। केतु का जो स्वभाव है वो बहुत सारे जगहों पे कहा गया कि उसका जो स्वभाव है वो मंगल के जैसा है, एग्रेसिव है, फायरी है। तो सूर्य और केतु का प्रभाव होने से एक तो दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी, दूसरी जो संभावना बनेगी, सूर्य जो है वो राजनीति का प्लेनेट है, पॉलिटिकल प्लेनेट है, इसलिए राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। बहुत सारे जगहों पर देश में सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं और राजनेताओं के जीवन में संकट पैदा हो सकता है। इस ग्रहण की जो सबसे अहम बात है जो हमें समझना है वो ये है कि जो वृश्चिक राशि है जिसमें ये ग्रहण लग रहा है, ये पॉइजन की राशि है। वृश्चिक राशि मेडिकल की राशि भी है, क्योंकि बहुत बार मेडिकल में जहर का इस्तेमाल भी करते हैं, और सामान्यतः विष की राशि है। अब चूंकि ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ेंगी।
स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। पूरे देश दुनिया में आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में बीमारियां काफी ज्यादा होंगी और स्वास्थ्य की समस्याएं लोगों को परेशान करेंगी। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है। वायुयान दुर्घटना, रेल एक्सीडेंट, मार्ग दुर्घटना और भूकंप जैसी त्रासदी भी इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो ग्रहण है, ये ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ प्रभाव वाला नहीं दिखाई देता है। और इसका जो प्रभाव है, वैसे तो ग्रहण का प्रभाव जो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि लगभग 6 महीने तक रहता ही है, लेकिन इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 1 पक्ष तक ज्यादा रहेगा। यानी ये 4 दिसंबर को ग्रहण लगेगा तो 19 दिसंबर तक हमारे जीवन को ये ज्यादा प्रभावित करेगा, हमारे जीवन पर ये ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा। अब एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भाई पंडित जी आप बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, सूतक के नियम लागू होंगे ही नहीं, तो इसका प्रभाव कैसे होगा? जब ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो हमारे जीवन पर असर कैसे डालेगा, प्रभाव कैसे डालेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, यानी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूतक के जो नियम हैं उनका पालन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखें, सूर्य बुरी तरह प्रभावित होगा। सूर्य काफी भयंकर तरीके से प्रभावित होगा केतु राहु के एक्सिस में, बुध और चंद्रमा के साथ, और 4-4 ग्रहों का संयोग, सूर्य बुध चंद्र केतु का संयोग तो बनेगा ही। इसीलिए ये संयोग और परिवर्तन हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा। सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है, तो सूर्य अगर कहीं भी प्रभावित होगा, सूर्य के ऊपर अगर कहीं भी नकारात्मक असर आएगा, निगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो हम सबके जीवन में जो सूर्य है उसके ऊपर भी नकारात्मक असर, निगेटिव प्रभाव जरूर आएगा। तो सूर्य ग्रहण बिल्कुल असर डालेगा, ये बात मान करके चलिए। आप ये मत सोचिए कि ग्रहण का असर नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, असर तो होगा। हाँ, सूतक का पालन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रहण का समय होता है, जो ग्रहण काल होता है, जो हमने आपको बताया कि सुबह 10:59 से लगभग 3:15 बजे तक का समय होगा 4 दिसंबर को। ये जो ग्रहण का समय होता है ये बड़ा कीमती समय है। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु का संबंध होने से ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, ग्रहण काल में अगर आप कोई पूजा करते हैं, तो वो पूजा स्वीकार हो जाती है। क्या करना चाहिए इसका लाभ उठाने के लिए? ग्रहण काल में अगर आप मंत्र का जप करते हैं या आप ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ग्रहण काल में मंत्र का जप करें। अब कैसे मंत्र का जप करें? एक तो सूर्य का ग्रहण है तो सूर्य मंत्र का जप करें। सूर्य का मतलब भगवान शिव हैं, भगवान शिव के मंत्र का जप करें। अगर कोई गुरु मंत्र है तो उसका जप करें। ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ग्रहण काल में ऐसा करते हैं तो। ग्रहण के दौरान अगर आप विशेष प्रयोग करें, विशेष उपाय करें, तो अपनी कुंडली के जो आपके अशुभ योग हैं, जो आपकी कुंडली में नकारात्मक योग हैं, आप इनको भी समाप्त कर सकते हैं। जो योग राहु, केतु या सूर्य से संबंध रखते हों, खासतौर से जिनकी कुंडली में ग्रहण योग हो या जिनकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित हों, वो ग्रहण काल में पूजा, उपासना, प्रार्थना करके इस योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पवित्र नदी में नहाना चाहिए या शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करना चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करें। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि ग्रहण काल में ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं अगर उनसे ईमानदारी से प्रार्थना की जाए तो।
तो ग्रहण काल में ध्यान करना और जप करना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो आप ये मत सोचिए कि ग्रहण लग रहा है तो इसके प्रभाव बुरे ही होंगे। आप ग्रहण काल में मंत्र जप करके, उपासना करके, ध्यान करके ग्रहण के समय का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन तक अलग अलग राशियों पर गहराई से दिखाई देगा। क्या प्रभाव होगा और किस तरह की स्थितियां अलग अलग राशियों के जीवन में इस ग्रहण की वजह से बनेंगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपके कुछ जिज्ञासाओं को समझते हैं। लोग ये कहते हैं कि ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखनी है वो गर्भवती महिलाओं को रखनी चाहिए। अगर वो ग्रहण देख लेती हैं या ग्रहण के प्रभाव में आ जाती हैं तो उनके जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सूतक के नियम इस ग्रहण में लागू नहीं होंगे। अब चूंकि सूतक के नियम ही लागू नहीं होंगे तो किसी तरह की सावधानी की जरूरत वास्तव में है ही नहीं। आप खाना चाहें खा सकते हैं, सोना चाहें सो सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं। किसी तरह की कोई वर्जना, कोई बंधन नहीं है। और मंदिरों के कपाट बंद होने का भी इससे कोई संबंध नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको। आप सिर्फ ग्रहण काल में पूजा उपासना कर सकते हैं। जहां तक गर्भवती महिलाओं का सवाल है, उनके लिए भी ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को मैं कहूँगा कि भाई, ग्रहण जब भारत में दिखेगा ही नहीं तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अब होता क्या है कि जो बच्चा किसी गर्भवती महिला के गर्भ में होता है, उसका जो मन है ना, उसकी जो सोच है, उसका जो चिंतन है, वो माता के मन से कनेक्टेड होता है। तो जब कोई माता ये सोचती है कि हमने ग्रहण देख लिया है और इसका बुरा प्रभाव हमारी संतान पर पड़ेगा, तो यकीनन उसका बुरा प्रभाव संतान पर पड़ता है, क्योंकि माँ ऐसा सोच रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि गर्भावस्था में अच्छी बातें सोचो, अच्छी चीज़ें खाओ, भगवान का स्मरण करो। क्यों? ताकि उसका असर संतान पर शुभता के साथ पड़े। जब गर्भवती माता ये सोचती है कि भाई ग्रहण देखने से हमारी संतान को नुकसान होगा, तो बिल्कुल नुकसान होगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं के सोचने की वजह से दिक्कत होती है। इससे ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भारत में तो ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो आपको जो करना है आप करिए, कोई मना ही नहीं है। और दूसरी बात, सामान्य रूप से भी आप ये समझिए कि अगर ग्रहण भारत में दिखता भी है ना और आपने देख भी लिया है, तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। अपने मन वाले हिस्से को आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। आप अपने मन को जितना मजबूत करें उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात और समझिए। देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव हर राशि पर अच्छे नहीं होंगे। कुछ के लिए अच्छे होंगे, कुछ के लिए बुरे होंगे। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण के साथ ही उसका उपाय भी छिपा हुआ है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। जैसे गेहूं का दान करें, आटे का दान करें, गुड़ का दान करें, तांबे के बर्तन का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें। अगर आप ये चीज़ें दान करते हैं या इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ग्रहण के उपरांत दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को, तो ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, ग्रहण का जो प्रभाव है, वो आपके जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सूर्य से संबंधित चीजों का दान करें ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। अब चूंकि बात प्रभाव की हो रही है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। खासतौर से अगले 15 दिन में अलग अलग राशियों को किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत में आप लापरवाही मत करिएगा किसी तरह की। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। करियर के मामले में, शिक्षा के मामले में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं
तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी रुकावट इन 15 दिनों में आती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ राशि, आपको अपने व्यापार का ध्यान देना है, अपने कारोबार का ध्यान देना है। खासतौर से अगर आप पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। और आपको अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान देना है। पति पत्नी के संबंध बिगड़ सकते हैं, बेवजह के शक पैदा हो सकते हैं, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय अगर सेहत में छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये छोटी समस्या भविष्य में बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी दिक्कत भी है तो उसको लेकर के आपको अलर्ट रहना चाहिए, उसको लेकर के चैतन्य रहना चाहिए। मिथुन राशि, आपके लिए ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 6वें भाव में ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके जीवन की तमाम बाधाएं इस ग्रहण के साथ समाप्त होती चली जाएंगी। इस ग्रहण से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इस समय बेवजह के विवाद मत करिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई समस्या ना हो, टैक्स की समस्या, बिजली के बिल की समस्या या कोई गवर्नमेंट की समस्या ना हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति आपकी दोनों बिगड़ सकती है। 5वें भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। जो 5वां भाव है ना, वो सोचने का भाव है, आपके मन का भाव है, और वहां पर ग्रहण लगने से क्या होगा, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। बेवजह की काल्पनिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। काल्पनिक समस्याओं की वजह से आपको तनाव हो सकता है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप गर्भवती हैं और आपकी राशि कर्क राशि है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सूतक के नियम का पालन करिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ग्रहण के बाद अगले 15 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिएगा अगर आप गर्भवती महिला हैं तो। सिंह राशि, इस समय बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं। ये चिंताएं परिवार को लेकर भी हैं, जीवन साथी को लेकर भी हैं और संतान को लेकर भी हैं। तो इस समय व्यर्थ की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस समय बेवजह के विवाद भी आपके साथ हो सकते हैं। संपत्ति और व्यापार के मामले में इस समय बाधा आ सकती है। अगर आप कोई संपत्ति का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, काम शुरू तो होगा लेकिन हो सकता है बीच में रुक जाए, 15 दिन बाद हो पाए, फिर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। और आपके बिजनेस के मामले में, आपके व्यापार के मामले में भी थोड़ी सी दिक्कत इस समय आ सकती है, इसलिए व्यापार पर गंभीरता से ध्यान बनाए रखें। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ है, सुंदर है। जीवन के जो बहुत सारे रुके हुए काम हैं वो तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इस समय निपटाने का पूरा प्रयास करें। करियर में आपको इस समय लाभ होगा और इस समय आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो इस समय उसमें लाभ की स्थितियां आपके लिए दिख रही हैं। यानी कन्या वालों के लिए कुल मिला के चीज़ें बेहतर हैं। अगर ये कोशिश करते हैं, ध्यान रखते हैं तो इस समय बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तुला राशि, द्वितीय भाव में ग्रहण लग रहा है भाई, तो पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है और दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखें। इस समय एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, तो पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें।
वाहन चलाने में सावधानी रखें, बेवजह की दुर्घटनाएं ना हो इसका ध्यान रखें और धन के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि इस समय लगाया हुआ पैसा, इस समय दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। तो धन के लेन देन में, खास तौर से कर्जों के मामले में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपने हर कार्य में और अपने हर निर्णय में इस समय सावधानी रखनी चाहिए। इस समय बड़ी गलतियां आप कर सकते हैं और इस समय आपको बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हर कार्य में और हर निर्णय में इस समय सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। सेहत में अकस्मात आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं और पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में भी आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। धनु राशि, ग्रहण जो है वो आपके द्वादश भाव में है। करियर में लापरवाही मत करिएगा, जहां तक संभव हो काम मत टालिएगा और करियर की जो जिम्मेदारी है उसे ठीक से पूरा करिएगा। इस समय वाहन चलाने में सावधानी रखें, दुर्घटनाओं से बचें, अपयश से भी बचाव करें। इस समय दुर्घटना और अपयश की समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है। तो धनु वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से इस समय बदनामी हो या जिसकी वजह से इस समय अपयश मिल सके। मकर राशि, एकादश भाव में ग्रहण लग रहा है। ग्रहण आपके लिए फायदेमंद है। जीवन में इस समय बड़ा और लाभकारी परिवर्तन होता दिख रहा है। इस समय जीवन में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। आंख बंद करके लोगों पर अति विश्वास करने से बचना होगा। पंचम भाव प्रभाव में आ रहा है, इसलिए आंख बंद करके अंधविश्वास मत करिएगा, वहां पर धोखा मिल सकता है। लेकिन बाकी मामलों में बड़े बदलाव जो होंगे वो बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। कुंभ राशि, दशम भाव में लगा हुआ है ग्रहण और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें लाभ के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे और आपके जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इस समय परास्त होंगे। इन 15 दिनों में अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। इन 15 दिनों के बाद आपकी चीजें और भी ज्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं। मीन राशि, देखिए आप जो इस समय निर्णय लेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय आप लेंगे जिससे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसलिए जो भी निर्णय इस समय लेंगे उसमें सावधानी रखेंगे और विवाह के मामले में भी सावधानी रखेंगे। अगर अविवाहित हैं, विवाह तय हो रहा है, विवाह होने की संभावना बन रही है, तो उसमें सावधानी रखिएगा। बेवजह डिप्रेशन मत पालिएगा, मानसिक अवसाद से बचिए, बेवजह की चिंता मत करिए और निगेटिव सोचना बंद करिए, क्योंकि ये चीज़ें इस समय आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो मीन राशि वाले जो हैं उनके जीवन में बड़े बदलाव वैसे भी हो रहे हैं और अगर उसमें आप डिप्रेशन पालेंगे, मानसिक रूप से चिंताएं करेंगे, तो आपकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सूर्य ग्रहण है उसके प्रभाव हर राशि के लिए शुभ नहीं है। मिथुन के लिए शुभ हैं, कन्या के लिए शुभ हैं, मकर के लिए शुभ हैं और कुंभ राशि के लिए शुभ हैं। बाकी राशियों के लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्या उपाय करें कि सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है, वो नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए। देखिए, ग्रहण के दौरान जैसा आपको पहले भी बताया कि सुबह लगभग 10:59 पर ग्रहण लगेगा, शाम को लगभग 3 सवा 3 बजे तक। तो ग्रहण के दौरान या तो अपने गुरुदेव के मंत्र का जप करिए,
जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करिए, या अगर आप चाहें तो सूर्य मंत्र का जप भी कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ग्रहण के बाद अवश्य स्नान करिए शीतल जल से, नॉर्मल पानी से। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करिए। जो वस्तुएं सूर्य ग्रह से संबंध रखती हैं उनका दान करना अच्छा होगा, जैसे गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का अगर आप दान करते हैं तो ये दान करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। तो बेसिकली ये है कि अगर सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है और अगर सूर्य ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो आप ग्रहण काल में सूर्य मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का या भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, और ग्रहण के समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें इस ग्रहण से स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। हालांकि हमने आपको उपाय बताया है, वो उपाय करने से आपकी मुश्किलें कम होंगी, लेकिन जिनकी कुंडलियों में सूर्य कमजोर है उन्हें सूर्य ग्रहण की वजह से स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं महसूस हो सकती हैं। और जिनकी कुंडलियों में सूर्य खराब है, सूर्य अशुभ ग्रह है, ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस ग्रहण से उन्हें अपयश मिल सकता है, उनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं और बेवजह की धन की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी है या जिनकी कुंडलियों में सूर्य शुभ है, बहुत ज़्यादा ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर है तो। लेकिन अगर व्यक्तिगत कुंडली में भी सूर्य गड़बड़ है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी अच्छा नहीं है, तब आपकी मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करने से ही आपको लाभ होगा और साथ में दान करना आपके लिए फायदेमंद ज़रूर होगा। एक बार फिर बता दूं कि शास्त्र कहता है कि ग्रहण जहां दिखाई नहीं देता वहां सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होते। जैसे सूतक के नियम है ना कि ग्रहण में खाना पीना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। लेकिन अगर आप ग्रहण के बारे में समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। एक बात तो ये समझिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान सर्वाधिक फायदा आपको हो सकता है सूर्य देव के मंत्रों का जप करने से, और दूसरा ये है कि सूर्य देव का संबंध माना जाता है भगवान शिव से, यानी भगवान शिव के मंत्र भी आप चाहें तो सूर्य ग्रहण के दौरान जप सकते हैं। बेहतर ये होगा कि जो ग्रहण चलेगा सुबह 10:59 से लगभग 3:15 बजे तक का ग्रहण का समय होगा मोटे तौर पे। इस समय में आप स्नान कर लें, पहले ही नहा लें तो अच्छा होगा, या ग्रहण काल में भी नहा सकते हैं क्योंकि कोई सूतक तो है नहीं। तो आप स्नान कर लें और स्नान करके आप अपने पास रुद्राक्ष की एक माला ले लें और रुद्राक्ष की माला से आप सूर्य देव के मंत्र का 1 माला, 2 माला, 3 माला, 11 माला, जितनी भी माला चाहें आप सूर्य देव के मंत्र का जप करें। और भगवान शिव के मंत्र का जप जरूर करिएगा, क्योंकि सूर्य देव की जो शक्ति है, सूर्य देव की जो ताकत है वो भगवान शिव से आती है। तो भगवान शिव के मंत्रों का जप भी आपको करना चाहिए। 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ज़्यादा जरूरी होगा कि वो ग्रहण काल में भगवान शिव के मंत्र का जप करें। एक राशि है वृषभ और एक राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक होगा कि आप ग्रहण के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। बाकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिव जी के मंत्र का जप करने से कम इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके हेल्थ पर, आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव के कौन से मंत्र जपेंगे? पहला मंत्र होगा ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा।
ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र अगर आप जपते हैं और ग्रहण के दौरान कोई मनोकामना करते हैं तो इस मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा सरल मंत्र है भगवान सूर्य का, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा मिलेगी। खास तौर से जिनको स्वास्थ्य की दिक्कत होने के संकेत हैं उनके लिए मंत्र बहुत कारगर होगा। और तीसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, जिनके लिए सूर्य ग्रहण के वजह से धन की या करियर की मुश्किलें आने की संभावना है, ऐसे लोगों को ग्रहण काल के दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से कम एक माला तो जपना ही है, या 3 माला, 5 माला, 11 माला भी आप जप सकते हैं। पहले आप सूर्य देव के मंत्र का जप कर लीजिएगा, उसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा। और भगवान शिव का जो मंत्र है, जो अचूक मंत्र है, हम सब जानते हैं, वो है नमः शिवाय। अगर आपको अपने लिए मंत्र जपना है तो आप नमः शिवाय का जप करिएगा, और अगर पूरी दुनिया के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, सबके लिए करना है, तब आप पढ़िएगा ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। पहले सूर्य देव का मंत्र जपिएगा और फिर भगवान शिव का मंत्र जपिएगा। मंत्र जप करने के बाद कम से कम 5-10 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। इसके बाद आप जल का स्पर्श करें, यानी स्नान करें, और स्नान करने के बाद जो सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, लाल कपड़ा है, तांबे के बर्तन हैं, इसका अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। लेकिन ग्रहण के दौरान मंत्र का जप जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, आपके गुरु ने कोई मंत्र आपको दिया है, तो सूर्य के मंत्र के पहले भी, यानी सबसे पहले आप अपने गुरु मंत्र का जप करेंगे, उसके बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे, उसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे, तो ग्रहण में आपकी समस्याएं ईश्वर ग्रहण कर लेंगे। और ग्रहण से अगर जीवन में कोई बाधा आने के संकेत हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब एक उपाय भी आपको बता देते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ग्रहण का संबंध होता है सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु के साथ। तो अगर आप राहु केतु की समस्या का निवारण करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में राहु केतु खराब हैं या राहु या केतु की बुरी दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में आप एक पानी वाला नारियल ले लें और पानी वाला नारियल लेकर के उसको अपनी गोद में रख लें। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिएगा। ग्रहण के दौरान राहु का मंत्र होगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला जप करिएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद इस नारियल को ले जाकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर बहता हुआ जल आसपास नहीं है तो इस नारियल को पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं ग्रहण के दौरान तो राहु और केतु से संबंधित बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। सिर्फ आप मंत्र का ध्यान रखिएगा। राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः या ओम रांग राहवे नमः, और केतु के लिए ओम केंग केतवे नमः। इस मंत्र का जप करें और नारियल को जल में प्रवाहित करें तो राहु केतु से संबंधित बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। ग्रहण के बारे में आपको जैसा हमने पहले भी बताया कि ग्रहण चूंकि भारतवर्ष में नहीं दिखेगा तो इसके सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन चूंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है इसलिए हम सबके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से बताते हैं कि ग्रहण का समय क्या है।
देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो 4 दिसंबर को लग रहा है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। इसका जो आरंभ होगा वो भारतीय समय के हिसाब से सुबह 10:59 पर यह ग्रहण शुरू होगा और भारतीय समय के हिसाब से दोपहर के 3:07 पर इसका समापन हो जाएगा। अब यही समय इंपॉर्टेंट है। सुबह 10:59 से दोपहर के 3:07 तक का समय, इस समय में पूजा, उपासना, मंत्र का जप करना, दीक्षा लेना, ध्यान करना, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा अगर आप ग्रहण काल का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो। और ये ग्रहण लग रहा है वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में, उसके हिसाब से अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और नामीबिया में दिखेगा। भारतवर्ष में इस ग्रहण के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए इस ग्रहण में चूंकि दर्शन ही नहीं होंगे, इसलिए भारत में किसी भी सूतक संबंधी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रहण पर हमारी इस विशिष्ट प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।